जिंदगी में शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार क्या होता है कि एक महिला होने की वजह से आपको बहुत सारी जिम्मेदारियों में आप कहीं ना कहीं बंध के भी रह जाती हैं। बट आज जो हमारी गेस्ट हैं, इंट्रोडक्शन वो खुद ही देंगी अपना। नाम तो अभी मैं नहीं लूंगा उनका। उन्होंने एक लंबा गैप, 19 साल के बाद अपनी करियर को दोबारा से शुरुआत करने जा रही हैं। बहुत करेज चाहिए होता है, बहुत हिम्मत चाहिए होता है कि आप दोबारा से अपने करियर को शुरू करें और चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ें। और 19 साल के बाद भी अगर ये जज्बा देखते हैं कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे कुछ करना है, कुछ बेटर करना है। ऐसा नहीं है कि उनको समाज को दिखाना है या किसी को प्रूव करना है, बट वो सिर्फ अपने लिए करना चाह रही हैं। और इसी तरीके की महिलाएं ना हमारे सोसाइटी के लिए एक मिसाल साबित होती हैं। तो थैंक यू सो मच शुमोना, हमारे WTI टॉक्स पे आने के लिए। थैंक यू सो एक मच छोटा सौरभ। सा इंट्रोडक्शन अगर आप अपना खुद दे दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जिस तरीके की चीज़ों को कर रही हैं और जिस तरीके का एक बहुत करेजियस हम्म। स्टेप है अपने हम्म। आप में, एक हम्म। एक लंबे गैप के बाद आप दोबारा से अपने करियर को शुरुआत करने बिल्कुल जा रही हैं। बिल्कुल। अगर मैं उसके ऊपर आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरे बारे में इतना अच्छा अच्छा बोलने के लिए, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शुमोना मुखर्जी है और मैं एक फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ, डिजिटल क्रिएटर हूँ, और 4 साल पहले मैंने अपनी जर्नी एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर शुरू की थी। हम्म। और बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। सो वो मैं 19 साल बाद अब फिर से करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं औरत को अपने सपनों के पीछे भागना छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो, आगे बढ़ते रहना चाहिए लाइफ में। कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, उनको फेस करे और आगे बढ़े। हम्म। क्योंकि अल्टीमेटली वही औरत आगे बढ़ती है लाइफ में जो सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके बस अपने गोल पे फोकस रखती है। हम्म। सो कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं कहाँ जाएगी ये मेरी जिंदगी और मेरे मुकाम मुझे कहाँ ले जाती है। और एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि जो जिस मोटो से मैं बिलीव करती हूँ, जिस पे मैं खड़ी हूँ, कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। सो ये मैं अपने ऊपर बिल्कुल इस पे खड़े रहती हूँ कि हाँ, मुझे डट कर आगे बढ़ना है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर हमने ठान लिया तो। तो सुमोना, जैसे अब आप दोबारा अपना करियर, जो हम्म। प्रोफेशन दोबारा से शुरू करना चाह रही हैं, हम्म। बट एक सवाल ये आता है कि पिछले 4 साल से आप इन्फ्लुएंसर की भी जर्नी निभा रही हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हैं। हाँ जी। आप लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ों पे कैटर कर रहे हैं, हम्म। बहुत अच्छे अच्छे रील्स बना रहे हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड इंडोर्समेंट्स भी कर रहे हैं। हाँ जी। और एक जर्नी यहाँ, एक इन्फ्लुएंसर से आप टीचर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। तो हम्म। आपको थोड़ा सा कंपल्शन ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार मतलब एक काम छूट जाएगा, या फिर आप किस तरीके से देखते हैं इन्फ्लुएंसर एज अ प्रोफेशन या फिर टीचिंग एज अ प्रोफेशन? आई हैव ऑलवेज लव्ड चिल्ड्रन। मुझे बच्चों से हमेशा से प्यार है, इसलिए मैंने शुरू से ये सोचा था कि मुझे एक टीचर ही बनना है। हम्म। सो जो मुझे पढ़ा के जो छोटे बच्चों को खुशी मिलती है ना, वो मतलब अनमैचेबल है, वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। सो यस, प्रोफेशनली मैं अपने आप को टीचर ही बोलूंगी। इंस्टाग्राम एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर इज समथिंग जो मुझे अंदर से खुशी मिलती है। इससे भी खुशी मिलती है, इससे भी खुशी मिलती है। सो दे बोथ आर, यू कैन से, बैलेंस्ड। बट हाँ, एज अ टीचर आई वुड लाइक टू कॉल माई सेल्फ। इन्फ्लुएंसर का ये है कि हाँ, बिकॉज आई लव फैशन, आई लाइक टू ड्रेस अप। हम्म। सो वो एक मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है अपने आप को, अपना सेंस ऑफ फैशन, अपना सेंस ऑफ ड्रेसिंग स्टाइल टू शो टू अदर मैरिड वुमेन कि अगर आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, तो दैट डजंट मीन कि आप अपने लिए नहीं जियोगे, आप फैशन नहीं करोगे, आप स्टाइल से नहीं रहोगे। हम्म। No matter your body, your size, if you feel confident in your skin, you can look good and you should feel good about yourself. आपको हम्म। अपने लिए खुश होना चाहिए, ना कि आप दूसरों को खुश करो। सो आ, मेरे लिए बहुत शमोना जरूरी है। शमोना में बता रही थी कि बहुत लोग कहते हैं ना कि फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, बट इनके इन्फ्लुएंसर की जर्नी में इनके बच्चों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। उन्होंने इनको हमेशा इनकरेज किया है कि मम्मा आप ये करो, आप ऐसे करो, आपको अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से करती हैं और आप बहुत खुश भी रहती हैं। उसके ऊपर सुमोना आप कुछ बताएंगी तो अच्छा लगेगा, किस तरीके से वो जर्नी शुरू हुई। एक 4 साल का जो जर्नी है उसको हाँ, अगर समराइज कर सकती हैं। तो बेसिकली सौरभ, दे यूज्ड टू ऑलवेज वॉच, माय चिल्ड्रन यूज्ड टू वॉच मी कि मम्मा हमेशा से स्मार्टली ड्रेसअप होती है। एंड सब लोग ही दे यूज्ड टू नो प्रेज कि मम्मा अच्छी लग रही है, तुम्हारी मॉम अच्छी लगती है।
सो उनको भी अच्छा लगा था जब मैंने उनको बोला कि ऐसा मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं, आई सी सो मेनी पीपल, मुझे लगता है मैं इनसे और अच्छा कर सकती हूँ, मुझे मेरे अंदर वो स्टाइल है, वो पैशन है, वो जज्बा है, हम्म। तो मैं क्यों ना करूँ। तो दे वर लाइक हाँ मम्मी आप करो और अब हमें पता है आप बहुत आगे जाओगे। फिर मैंने सोचा कि 42 इयर्स की उम्र में 2 बच्चों की माँ मुझे कौन फॉलो करेगा, मतलब कौन सी लेडीज या कौन से ना ऑडियंस कौन देखेंगे मुझे। बट इन ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर आई थिंक 1.5 years में आई रीच माई 100K benchmark, which was a very big, कहते हैं ना एकदम boost कि yes, people don't see the age or whether you're married or single, they just see and you have to connect with the audience. So I think मेरा वो connection with the audience बहुत अच्छा रहा, जो मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मा आपका देख के फेक नहीं लगता, आप जो नेचुरल हो आप वही दिखाते हो, तो आपका देखने में एक मजा आता है। तो ये भी था जब मैं बिल्कुल बहुत ही बेकार कुछ कभी अच्छा कंटेंट नहीं बना तो तब मुझे डांट भी पड़ती है कि मम्मी नहीं प्लीज डिलीट ये बिल्कुल भी चलेगा नहीं, ये आप जो हो नहीं आप वो दिखा रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो दे आर लाइक माई क्रिटिक्स, बच्चा आर माई क्रिटिक्स, तो वो बोल देते हैं कि अच्छा है ये पोस्ट करो ये नहीं है। सो यस आई टोटली काउंट ऑन देम। तो सुमोना अपने आप में जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब बच्चे अगर आपको फॉलो कर रहे हैं और चीज़ों को बता रहे हैं कि बिल्कुल मम्मा ये होना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल तो आपको जो उस वक्त कुछ चीज़ें तो दिमाग में ज़रूर आती होंगी कि नहीं, कुछ ये एथिकल नहीं है, इन चीज़ों को मुझे छोड़ देना चाहिए, फिर बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं हम कर दें जिससे मेरे बच्चे हमको बोले कि यार क्या कर रहे हो मम्मा, दिस इज नॉट राइट। बिल्कुल। तो ऐसी भी चीज़ें कहीं ना कहीं इतने लंबे टाइम से आप करते आ रही है, तो कभी ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। एक कोई अगर छोटा सा एक्सपीरियंस आप शेयर करें। जैसे जब भी मैं कुछ भी कपड़े पहनती हूँ डिजाइन मतलब वॉट एवर आई एम वेयरिंग, कैसा भी कपड़े पहनती हूँ, तो मैं एक माइंड में होता है कि मैं ऐसा कुछ ना पहन के पोर्ट्रे करूं जिससे देख के मेरे बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाए, हम्म। क्योंकि मुझे वो नहीं करना या बताना एक्स्ट्रा लाइक्स के लिए एक्स्ट्रा फॉलोअर्स के लिए कि बाद में फिर मैं अपने आप को कोसूं कि मैंने क्या किया। तो ये डेस्पिरेशन मेरे अंदर कभी भी नहीं था, हम्म। और हमेशा बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है मेरी 2 बेटियां हैं जो टीनेजर्स हैं, तो दे शुड बी प्राउड ऑफ देयर मदर। हम्म। उनको देख के मम्मी का पोस्ट और इनका सीना चौड़ा हो जाना चाहिए कि हमारी मम्मी इस लेवल में पहुंची है अपने बलबूते पे, एंड विदाउट शोइंग स्किन और विदाउट ट्राइंग टू बी समथिंग विच शी इज नॉट। हम्म। सो हमेशा से मेरे बैक ऑफ द माइंड में रहा है कि मैं हमेशा ऐसा कुछ करूंगी और ऐसा ही प्रोडक्ट मैं एंडोर्स करूंगी जिससे मैं कनेक्ट कर सकूं, हम्म। नॉट जस्ट जबरदस्ती के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हाँ बच्चे शुड बी हैप्पी एंड प्राउड हम्म। कि मम्मी जो कर रही है वो भी खुश होकर दूसरों को बता सके, ना कि उनको शर्म आए कि हमारी मम्मी क्या हो गई है इस उम्र में कुछ हो ही गया मम्मी को फेम के चक्कर में। सुमोना बहुत सारे चैलेंजेस भी आते होंगे, बिल्कुल एक बिल्कुल। सबसे बड़ा जो चैलेंज अभी तक आपने फेस किया होगा, प्लीज अगर बता सकती हैं तो। बेसिकली जो इंडियन मेंटालिटी है, लोगों को लगता है कि अगर एक लेडी का अकाउंट पब्लिक है और वो शॉर्ट कपड़े पहनती है और रात को पार्टियां कर रही है विद हर फ्रेंड्स, तो शी इज अवेलेबल। हम्म। सो ये एक माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है हम्म। आज के जमाने में कि इफ अ वुमन इज ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म और वो अपने वे ऑफ सेंस ऑफ ड्रेसिंग एंड स्टाइल दिखा रही है, दैट डजंट मीन शी इज अवेलेबल। हम्म। तो एक होना चाहिए कि एक रिस्पेक्ट। सो वो बिल्कुल। मुझे एक बहुत अजीब अजीब टाइप के मेल्स और डीएम आते हैं कि हम्म। कि हमारे साथ किसी कंट्री में घूमने चलिए इतने पैसे देंगे, वेरी वेरी डिमीनिंग। हम्म। सो दैट काइंड ऑफ देन वो बुरा लगता है कि व्हाई डू मेन थिंक लाइक दैट बिकॉज शी इज वेयरिंग सच क्लोथ्स एंड ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म तो ये अवेलेबल है। तो ऐसे ईमेल्स और डीएम्स पढ़ के ना फिर मन उदास हो जाता है, फिर लगता है सब कुछ छोड़ दूं, भाड़ में जाए, नहीं करना मुझे ये सब। तो इन चीजों को टैकल किस तरीके से कुछ नहीं, करते मैं हैं। उनको एक ही चीज लिख देती हूँ हमेशा कि आई एम नॉट फॉर सेल, थैंक यू, एंड इफ यू कांट रिस्पेक्ट वुमेन देन प्लीज मुझ आगे किसी औरत को आप मेल या डीएम मत करिए। बात है। बस मैं यही लिख देती हूँ। हमारे प्लेटफॉर्म से अगर ऐसे लोगों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो यू आर फ्री टू से एनीथिंग। मैं एक ही चीज बोलूंगी टू एनी वन एनी वुमेन और गर्ल वॉचिंग कि अपने ऊपर भरोसा रखो, बिलीव इन योर सेल्फ, एंड किसी के भी गंदे हेट कमेंट या कुछ भी आपके बारे में कोई नेगेटिव बोले, डोंट गेट इफेक्टेड बाय इट। वो वही दिखा रहे हैं कि उनके अंदर कितनी नेगेटिविटी है। हम्म। अपने पे बिलीव करो एंड स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। डोंट ट्राई टू कॉपी एक्स वाई जेड, डोंट ट्राई टू शो वॉट यू आर नॉट। हम्म। आपको ऑडियंस से रिलेट करने के लिए अपने आप से सच्चाई दिखानी पड़ेगी, जो आप हो वो आपको हम्म। दिखाना पड़ेगा। बिकॉज एकदम लोग पकड़ लेते हैं कि ये फेक है या ये रियल है। हम्म। तो वो कनेक्शन के लिए यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। हम्म। एंड कोई भी कुछ भी बोले, कितना भी आपको नीचे लाने की कोशिश करे, अपने पे
भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए एंड जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। नहीं तो फिर आपकी हट होकर में आप हार मान के आप बैठ जाओगे और फिर आप बोलोगे चलो छोड़ो। जो मैंने यही सीखा लाइफ में कि आगे बढ़ते रहो। हम्म, एक ना एक दिन आएगा कि हाँ, लोग एक्चुअली दे विल प्रेज यू कि हाँ यू डिडंट गिव अप। सो बेसिकली नेवर गिव अप इन लाइफ, दैट्स माय मोटो, नेवर गिव अप। ओके। और सुमना, कुछ चीज़ों पे अगर हम बात करें कि जो नए इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए कुछ भी बनाना शुरू कर देते हैं। आप बहुत ऐसे ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो आप कई बार ना, मतलब अगर आप बच्चों के साथ बैठे हैं तो आप उन कंटेंट को देख भी नहीं हाँ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, विच हाँ। इज ऑल्सो नॉट राइट। नॉट राइट। लेकिन हाँ, क्रिंज कंटेंट की तरफ हमारे यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा झुकाव भी है। हम्म। तो उन चीजों से किस तरीके से बचना चाहिए नए इन्फ्लुएंसर्स को? क्या बेहतर बना करके दिखाएं कि चीजें ना लोग देखें एज अ इंफॉर्मेशन। अगर हम्म। हम देखें सोशल मीडिया या फिर जो भी प्लेटफॉर्म्स है, हम्म। अब एज अ वे ऑफ एंटरटेनमेंट की जगह वो इंफॉर्मेशन का भी बहुत बड़ा सोर्स बिल्कुल बनता जा बिल्कुल, रहा है। बहुत कुछ ठीक आपको है। जानने को मिलता है। तो कितनी बार होती है ऐसे फेक न्यूज़ आ जाती हैं जिसको हम्म। लोग सच मान लेते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे होते हैं कोई प्रोडक्ट के बारे में गलत बोल दिया गया, किसी भी चीज़ के बारे में गलत बोल दिया गया तो लोग उसको सच मान लेते हैं। हम्म। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स बहुत आते हैं। तो उन पे आपकी क्या राय है? आप उनको किस तरीके से देखती हैं? अब जैसे मैं देखती हूँ कुछ कुछ नए नए इन्फ्लुएंसर जो है, जो मतलब उनका कुछ कंटेंट है नहीं, एंड जस्ट शोइंग सर्टन बॉडी पार्ट्स और डांसिंग इन अ वे, उनको लगता है कि उनको लाइक्स एंड फॉलोअर्स मिल जाएंगे, वो मिलते भी हैं। तो हम्म। मुझे एक्चुअली बहुत दुख होता है, आई फील सैड फॉर दोज गर्ल्स कि यार कुछ और टैलेंट भी होगा तुम्हारे अंदर, हम्म। तो ये सब दिखा के वाई यू वांट टू गेट फेमस। सो आई फील बैड। कभी कभी आई डू कमेंट कि आई थिंक यू कैन डू बेटर देन दिस। सो यू नो, बट वो ठीक है, आई नो वन टू कमेंट, अपनी लाइफ है, आपको जो ठीक लगे आप करो। हाँ, मैं वो नहीं करूंगी। मेरे मेरे से नहीं होगा कि मैं, आई नो, एज मतलब डांस करूँ या वॉट एवर, इट इज देयर लाइफ, देयर चॉइस। बट हाँ, यू डोंट फील गुड। हम्म। यू फील कि फिर एक काइंड ऑफ, यू नो, पीपल स्टार्ट परसीविंग कि इन्फ्लुएंसर्स यही करते हैं। हम्म। तो फिर आपको बुरा लगता है कि जो एक्चुअली मेहनत करके कंटेंट बना रहा है, जो सोच रहा है कि कैसे प्रेजेंट करना है एक ब्रांड को, कैसे हम उससे जस्टिस कर सकें, जिसने आप पे भरोसा किया है कि आप उनको यू नो उनको दिखाएंगे उनके प्रोडक्ट को अच्छे से, एंड देन उस पर बहुत थिंकिंग जाती है, देन यू फील बैड कि यार आपको तो कुछ लाइक्स व्यूज मिले नहीं, एंड जिसने कुछ किया नहीं, थोड़ा थोड़ा बस डांस कर लिया, कमर हिला गया, and उसके यू नो दे गेटिंग मिलियंस ऑफ लाइक्स एंड फॉलोअर्स। पर ठीक है, टू ईच देयर ओन, वॉट एवर, अपनी अपनी लाइफ है, अपने थिंकिंग है। बट हाँ, एज अ व्यूअर यू फील बैड, यू हम्म। फील बैड कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एंड व्हेन यू सी ऑल काइंड ऑफ न्यूज, देन इट्स अप टू यू हाउ यू डिसाइड कि आपको क्या बिलीव करना है क्या नहीं। हम्म। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डोंट ट्रस्ट एवरीथिंग ब्लाइंडली, बिकॉज आई फील सोशल मीडिया इज काइंड ऑफ काफी फेक। लोग अपने अच्छे मोमेंट्स दिखाते हैं, अपनी खुशियां दिखाते हैं, अपने अचीवमेंट्स दिखाते हैं, बट बहुत कम है जो लोग अपने फेलियर्स दिखाते हैं, अपने अलोन टाइम दिखाते हैं, अपने लोनलीनेस दिखाते हैं। वो दिन दिखाते हैं जब उनके पास 3-4 लाख फॉलोअर्स में एक भी नहीं है कोई बात करने के लिए। हम्म। सो दैट इज अ रियल सोशल मीडिया। सो इसलिए डोंट सी, जो आप देखते हो प्लीज उस पर बिलीव मत करो। ये सब जस्ट एक आई वॉश है, एंड जो रियल कंटेंट है उसको देखो एंड जस्ट ट्राई टू एक्सेप्ट दैट, बट जस्ट डोंट फॉलो द क्राउड, आई वुड से। सुमना, एज अ इन्फ्लुएंसर आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? आप किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं? सबसे पहले जो मेरा ये पेज खोलने का मेरा मेन पर्पस था कि मैं उन सारी औरतों औरतों को वो कॉन्फिडेंस दे सकूं कि यू डोंट हैव टू बी थिन और हैव अ जीरो साइज फिगर, और अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप नहीं कर सकते कुछ। तो मेरा मेन पर्पस इस पेज का यही था कि मैं उनको मोटिवेट कर सकूं, उनको एम्पावर कर सकूं, कि कल को कोई और मैरिड वुमन देखे कि अगर यार ये कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ, व्हाई नॉट। इफ शी कैन endorse a product, if she can wear her clothes and carry nicely, तो वो मैं भी कर सकती हूँ। सो सबसे फर्स्ट ये है। सेकंड मैं बोलूंगी कि एज अ सोशल इन्फ्लुएंसर मैं जो ये मेन चीज बोलना चाहूंगी कि अपने पे बिलीव रखें, अपने पे पूरा भरोसा रखें, किसी से इन्फ्लुएंस मत हो। और हाँ, जितना हो सके अगर आप कोई ब्रांड ऐसा इंडोर्स करा रहे हो जिसपे आपको ट्रस्ट है, वही इंडोर्स करें, हम्म। देन ओनली पीपल विल ट्रस्ट यू। अच्छा। जबरदस्ती के लिए फॉर मनी डोंट इंडोर्स अ ब्रांड। और जब दोस्तों के बीच में होती है तो एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग रहती है कि नहीं रहती है? नॉट रियली, बिकॉज आजकल एवरी थर्ड पर्सन इज एन इन्फ्लुएंसर।
बट हाँ, अ, जो सच्चे दोस्त हैं, जो रियल दोस्त हैं, दे हैव सीन माय स्ट्रगल ओवर द इयर्स एंड दे फील प्राउड ऑफ मी। एंड कभी कभी अननोन लोग भी आके मुझे बोलते हैं कि शुभना भी फॉलो यू, एंड इतनी ठंड में भी आपने रात को भागने गई तो उसको देख के मैं भी भागने गई। सो यू फील गुड कि कहीं ना कहीं मैं इनडायरेक्टली किसी ना किसी को मोटिवेट तो कर रही हूँ टू रिमेन फिट, टू ईट राइट, टू फॉलो देयर ड्रीम्स। सो अगर मैं कर पा रही हूँ वो वुमेन को मोटिवेट, तो सेलिब्रिटी नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मोटिवेट तो हो रहा है उसमें। आई थिंक आई हैव अचीव्ड व्हाट आई वांटेड टू अचीव, कि किसी 1% क्राउड को भी अगर लगता है कि मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं मेरी अच्छाई से, तो मुझे लगता है कि चलो मैं राइट ट्रैक पे हूँ। एक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो आपको किसी ने दिया हो? सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो मुझे किसी ने दिया है कि आई एम हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। तो सब बोलते हैं मोस्टली दैट यू आर अ सिंपल सोल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। हम्म। सो आई एग्री टू दैट, मे बी सम टू सर्टेन एक्सटेंट। अच्छा, बंगालीज में बेसिकली देखा जाता है कि आर्ट कल्चर लिटरेचर जो होता है वो बेसिकली इनहेरेंट होता है, कि वो स्टार्टिंग से ही मतलब हाँ। बच्चा पैदा लिया तो वो आर्ट कल्चर और लिटरेचर की तरफ फोकस्ड होता है। हम्म। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए ना, कि मतलब किस तरीके से वो एक पूरा जो बचपन निकलता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, सीखने को मिलता है, समझ में हाँ, आता है। बंगालीज आर रिच इन कल्चर। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री। बंगाली इज अ सुपर रिच इन कल्चर। और जब किसी बच्चे का बंगाली घर में जन्म होता है तो सबसे पहले उसको पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो जो हमारे टाइम में जो मूवीज आते थे वीसीआर में, वीसीटी में, वो सब कुछ भी कैसेट्स अलाउड नहीं थे कि अच्छा। पूरे टाइम सिर्फ पढ़ना है। सो यस, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन यस, लिटरेचर जितना हो सके, हमारा रविंद्र संगीत घर में बजता था, वो सुनते रहते थे। देन तो हारमोनियम। रविंद्रनाथ टैगोर की एक जो सबसे अच्छी जो भी कविता आपको लगती हो, मुझे जो उनका एक भी है, गाना अच्छा लगता है जो जो भी मैं है गाती गाना, हूँ, 3-4 लाइन गाऊंगी। बिल्कुल प्लीज। मेरा गला भी थोड़ा ठीक नहीं है, बट आई ट्राई। प्लीज। ওকে, it goes like this. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। एंड आई लिव बाय दीज वर्ड्स कि अगर तुम्हारी बात सुनकर भी कोई नहीं आ रहा, तो अकेले आगे बढ़ते रहो। एंड आई थिंक टोटली। अकेले आगे बढ़ना ही एक जिंदगी की, जिसको कहते हैं ना, वो फिलॉसफी भी होनी चाहिए हर किसी के लिए। इंसान आता भी अकेला, जाता भी जाता भी अकेला है, अकेला है, बिल्कुल। और चीजों को बनाता भी अकेला है, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और बस सपोर्ट होता है एक सर्टेन टाइम के बाद, और जब मुश्किलें आती हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपके अच्छे से अच्छे लोग भी आपके साथ होंगे। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। आप अकेले आते हो, अकेले ही जाओगे। बस एक कोशिश रखना कि आप जब जा रहे हो उस दुनिया से अच्छी यादें छोड़ जाओ। बस मैं तो यही बोलूंगी। सुमोना, थोड़ा बात करते हैं बिजनेस के बारे में। ओके। कितना पैसा बना ले रही हैं आप पर मंथ, अगर एज ए इन्फ्लुएंसर इंडोर्समेंट करके? आई विश मैं बना रही होती, तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती। बट हाँ, इंडिया में द स्पीड इज़ वेरी स्लो एंड इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट पेड दैट मच। सबको बाटा कोलैब भी कराना है, तो मैंने अब हाथ जोड़ लिया कि हमसे अब बाटा कोलैब नहीं हो पाएगा। हमने बहुत फ्री में काम कर लिया। अच्छा। तो पेड कोलैबोरेशन बहुत कम मिलते हैं, बिकॉज देयर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स हम्म। जो बाटा करने को रेडी हैं। तो हम्म। क्योंकि वो बातें करने को रेडी है, तो आपको जब आप मना करते हो तो उनके पास चले जाते हैं। बट वो नहीं देखते जो ब्रांड्स की इसका कंटेंट कैसा है। हम्म। सो इफ दे सी द कंटेंट, देन यू विल रियलाइज कि कितनी मेहनत लगती है एक हम्म। कंटेंट बनाने में। मेरे 3 कुत्ते हैं, पहले उनको चुप कराओ। फिर घर में पहले सबको खाना दो, कि पीछे से कोई आने की भूख लगी है, फिर कोई बेल ना बजाए। तो ये सब कुछ होता है, फिर घर कमरा साफ होना चाहिए, फिर 10 और अलग काम। तो इतना कुछ वो सब मिलके एक सोचते हैं कंटेंट, फिर सोचती हूँ अच्छा क्या पहनूंगी, कैसा लुक होगा, कैसे प्रेजेंट करूंगी। फर्स्ट 3 सेकेंड्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इतना प्लानिंग प्लानिंग करने के बाद अगर आपको कंटेंट बना रहे हो और आप संबंध से इसकी, हम आपको सिर्फ प्रोडक्ट के पैसे दे देंगे और आप बस बना दो, तो मैंने बोलते हैं जयराम जी की, हम नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। हमें आप, यू गिव मी समथिंग रिटर्न, तो फिर हमें भी करने में मजा आएगा। हम्म। जब आप कहीं जाते हो तो आप पैसे लेके तो लेते हो ना, वो तो फिर बिल्कुल। हमें क्यों नहीं। हम्म। इसलिए तो काश मैं बना रही होती, तो फिर क्या ही होता। आ, थोड़ा सा सुमोना, हम पढ़ाई के बारे में जानना चाहेंगे। आपने कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ कहाँ आप, जैसे आपने बताया कि आपके डैड
इंडियन एयरफोर्स में थे, हम्म। एंड लकीली आई थिंक आप हमारे यहाँ तीसरे गेस्ट ऐसे हैं जिनके फादर इंडियन एयरफोर्स में थे। अच्छा, हाँ। वेरी गुड। तो कहाँ से पढ़ाई की, किस तरीके से जी। चीज़ें हुई इनिशियल, हम्म। जो स्कूल में कई बार क्या होता है, जो स्कूल के कैरेक्टर्स होते हैं ना, वही एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर्स, एक्सट्रोवर्ट नेचर जो है वो बाहर हम्म। आकर के इन चीज़ों में बहुत आपको बहुत हेल्प फर्क करता पड़ता है। है, एब्सोल्युटली। आई फील एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड्स फ्यूचर, बिकॉज मैं हूँ केवी प्रोडक्ट। कि भाई। कहीं कहीं हमने हिंदी हिंदी में भी भूगोल पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, गणित पढ़ा है, कैसे पढ़ा है मैं ही जानती हूँ, और कहीं कहीं हमने इंग्लिश में पढ़ा है। तो बिकॉज एवरी 2 years डैडी की पोस्टिंग होती थी, तो कोई बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बनता था, जब तक किसी से बॉन्डिंग हुई तो हम दूसरे शहर चले गए। बट उसमें ये चीज़ अच्छा सिखा है कि अडेप्टेबिलिटी। आप मुझे किसी भी क्राउड में रख दो, 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, हम्म। मुझे पता है कैसे बात करना है, मुझे हम्म। पता है कैसे कनेक्शन बनाना है। हम्म। तो वो एयरफोर्स अपब्रिंगिंग से बहुत फर्क पड़ा। कम पैसों में भी खुशी में रहना, एक्सपेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं करना, जितना मिले उसमें बहुत खुश रहना, ये एयरफोर्स में सिखाया है। कि पैसे कम थे मगर लाइफ फुल ऑफ रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड लॉट ऑफ हैप्पीनेस, एंड एवरी 2 years नई जगह पोस्टिंग, तो वो भी बहुत बढ़िया था। और फिर 12th मैंने अपना लास्ट किया केवी आईआईटी पवाई से, अच्छा। मुंबई। और फिर मैंने यहाँ पे दिल्ली आ गए, एंड आई डिड माई कॉलेज फ्रॉम गार्गी कॉलेज, हम्म। इंग्लिश ऑनर्स। एंड उसके बाद मास्टर्स इन इंग्लिश किया, फिर मैंने बीएड किया, फिर मैंने एनटीटी किया, और फिर मैंने एमिटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा में एज अ नर्सरी टीचर ज्वाइन ओह, किया। यस। क्वालिफिकेशंस भी काफ़ी अच्छी हैं आपकी, एक इन्फ्लुएंसर के साथ अच्छा खासा आपने पढ़ाई भी किया हुआ है। हाँ, खूब पढ़ा है। बंगाली में बोला, बंगाली फैमिली में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, बहुत कुछ भी ज़रूरी। कर लो, कितना भी फैशन कर लो, लेकिन पढ़ाई जरूरी है। इनिशियल फेज में मतलब बच्चों को छोड़ के बाकी लोगों के बीच में किस तरीके का एक्सेप्टेंस था आपका जब एक इन्फ्लुएंसर आप बनी, आप जिस बहुत तरीके से। बहुत बहुत खुश थे सब लोग, सबने बोला कि तूने पहले क्यों नहीं किया, तो पहले करती तो आज और भी आगे होती। बिकॉज सारे फ्रेंड्स, जब भी मैं कुछ भी अच्छा पहन के आती थी, या बात करने में भी, एक अपने आप को कैरी करना। सी, हम्म। फैशन इज समथिंग जो सब लोग खरीद सकते हैं, बट स्टाइल नहीं खरीद सकते। ठीक है ना? तो दे ऑल यूज्ड टू एडमायर कि हाँ यार, तूने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो सब लोग बहुत पॉजिटिव थे। टच वुड, आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स। आपका स्टाइल स्टेटमेंट क्या है? मेरा स्टाइल स्टेटमेंट है टू शो व्हाट आई एम, बी कॉन्फिडेंट इन माई ओन स्किन। अगर मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ जो मैंने पहना है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये टाइट है, यहाँ से ये दिख रहा है, वो ये बहुत अजीब लग रहा है, तो वो मैं नहीं पहन सकती, बिकॉज ये फैशन में है। नो, मेरे लिए जो मुझ पे सूट करेगा, मुझे पता है मुझ पे क्या सूट करेगा, मुझे क्या छुपाना है, मुझे क्या दिखाना है, मुझे पता है। तो मेरा स्टाइल स्टेटमेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम्म। हाँ। ओके, थैंक यू सो मच सुमोना, डब्ल्यूटीए टॉक्स में आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ माई लाइफ, सो आई एम वेरी हैप्पी, एंड दिस विल बी अ मेमोरेबल डे इन माई लाइफ। थैंक यू सौरभ। थैंक यू सो मच सुमोना, मतलब हम लोग बेस्ट विशेस देते हैं कि आप बहुत आगे बढ़े, और जो आप इतने टाइम के बाद जो चीज़ों को दोबारा से परस्यू कर रहे हैं ना, बहुत हिम्मत चाहिए, सीरियसली बहुत हिम्मत चाहिए। थैंक यू। कि किसी को भी ना इतना, और आपसे इंस्पायर होना चाहिए लोगों को। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी जो चीज़ें हमने बात भी की, हम्म। कुछ चीज़ें थी जो हम नहीं पूछ सकते, जो बातें नहीं कर सकते, बट हम्म। स्टिल ऐसा लगता है ना कि इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। थैंक यू सो और मच। इतने लंबे गैप के बाद जो मैं दोबारा बार बार इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ, ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो भी इन चीज़ों को देखे और समझे कि शुरुआत करने का कोई भी उम्र नहीं होता है। बिल्कुल। कोई जेंडर बायस नहीं होता है, वो पुरुष हो या महिला हो, कभी भी हम्म। शुरुआत कर सकती है अपनी ज़िंदगी को दोबारा से, और बिल्कुल। अच्छे से कर सकती हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप कर रही हैं, थैंक यू सो मच। बस विल बेस्ट। पावर चाहिए, और कुछ नहीं। और भगवान पर छोड़ देना चाहिए सब, कि अगर उसने इस रास्ते तक यहाँ तक लाया तो आगे वो ही ले जाएगा। बिल्कुल। बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ।